गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 25.2 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री और मोर पॉइंट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यहाँ लिख सकते हैं थ्री वेक्टर A, B and C are said to be coplanar. तीन वेक्टर A, B, C है, उन तीनों वेक्टर को क्या कर सकते हैं? कॉप्लेनर कर सकते हैं। कब? इफ एंड ओनली इफ एनी टू वेक्टर सम ऑफ एनी टू वेक्टर is result of थर्ड वेक्टर। क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर का समेशन विथ स्केलर मल्टीपल, दैट इज क्या कर सकते हैं? दैट इज कि अगर ऐसा हो जाए ए वेक्टर बराबर एक्स ऑफ बी वेक्टर प्लस वाई ऑफ सी वेक्टर, ऐसा हो जाए एक्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस वाई ऑफ सी वेक्टर, या तो फिर इसी फॉर्मेट में ये भी कर सकते हैं कि बी वेक्टर बराबर हो सकता है एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ सी वेक्टर, या तो फिर क्या कर सकते हैं सी वेक्टर बराबर कर सकते हैं एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ बी वेक्टर। ये तीन में से कोई भी एक फॉर्मेट अगर आ जाए, दो वेक्टर का समेशन तीसरे वेक्टर के बराबर अगर हो जाए, तो उस केस में वो तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा? वो तीनों वेक्टर कॉप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, वो तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा? कॉप्लेनर हो जाएगा। या तो फिर एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है कि सेकेंड फॉर्मेट क्या है, और में लिख सकते हैं कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू बी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू सी वेक्टर। नाउ फाइंड क्या? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर फाइंड करेंगे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। एंड जब ये तीन वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये तीनों वेक्टर तो ऑलरेडी एक ही प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि ए बी सी तीनों तो एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। एंड ये तीनों वेक्टर फाइंड करेंगे एंड फाइंड डेल विच इज़ जीरो। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे? डेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि ए बी वेक्टर हम लोग का क्या आ गया? ए बी वेक्टर क्या आ गया? ए एक्स वन, ठीक है, या तो ए बी वेक्टर क्या आ गया? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी, या प्लस सी वन। बी सी वेक्टर क्या आ गया? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। और ए सी वेक्टर क्या आ गया? ए सी वेक्टर आ गया ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री, ऐसा आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट करेंगे। क्या निकालेंगे? डेल फॉर्मेट निकालेंगे। तो डेल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये डेल का फॉर्मेट होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? जीरो।
अगर डेल का रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस केस में ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कॉप्लेनर हो जाएंगे। तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कॉप्लेनर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या बोलते थे। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कब बोलते थे, जैसे दो या दो से अधिक वेक्टर है और दो या दो से अधिक स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल विथ वेक्टर प्रोडक्ट एंड देयर सम इज इक्वल टू क्या होता था, 0। जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और स्केलर मल्टीपल है क्या, एक्स वाई। तो एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ बी वेक्टर, अगर इसका समेशन रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, y नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये फॉर्मेट के, उस केस में ये दोनों वेक्टर क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। और इनडिपेंडेंट केस क्या था, इनडिपेंडेंट केस था कि अगर x ऑफ ए वेक्टर प्लस y ऑफ बी वेक्टर 0 होगा, लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट 0 होगा, लेकिन कब, जब x भी 0 हो और साथ में y भी क्या हो, 0 हो। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ये फॉर्मेट कर सकते हैं, एक ये भी कर सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या कर सकते हैं कि जो डेल का फॉर्मेट, डेल का रिजल्ट होगा वो 0 होगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कर सकते हैं कि डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी एनी थ्री वेक्टर। ये चेक करना है कि विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं इफ़ एक्स अल्फा वेक्टर, वाई बीटा वेक्टर एंड जेड गामा वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये समेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन कब, जब x y z आर नॉट 0, x y z आर नॉट 0, जब x y z 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर x y z 0 होने के बाद 0 हो रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और x y z 0 नहीं होने के बाद 0 हो रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे कि क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सो दैट द वेक्टर्स क्या है, i माइनस 3j प्लस 2k, कॉमा 2i माइनस 4j माइनस k, एंड 3i प्लस 2j माइनस k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट,
लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये शो करना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का फॉर्मेट कब हो सकता है, जब तो हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, अल्फा वेक्टर। यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं कि लेट अल्फा वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा वेक्टर इक्वल टू हो गया i माइनस 3j प्लस 2k। बीटा वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 2i माइनस 4j माइनस k। और गामा वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 3i प्लस 2j माइनस k। ये तीन वेक्टर मान लिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें, अल्फा में एक्स स्केलर मल्टीपल करेंगे, बीटा में वाई स्केलर मल्टीपल करेंगे और गामा में जेड स्केलर मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ क्या फाइंड करेंगे, एक्स अल्फा वेक्टर प्लस एक्स अल्फा वेक्टर फाइंड करेंगे, वाई बीटा वेक्टर फाइंड करेंगे और जेड गामा वेक्टर प्लस वाई बीटा वेक्टर प्लस जेड गामा वेक्टर। अगर इन सभी का समेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो। दिस इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे जीरो। जीरो कंसिडर करने के बाद हम लोग यहाँ से तीन इक्वेशन निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन। तीन लीनियर इक्वेशन निकालेंगे और तीन लीनियर इक्वेशन जो निकलेगा उससे हम लोग डेल का वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर डेल का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो उस केस में वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लोग को यहाँ शो दैट करना है, क्या शो करना है कि रिजल्ट होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि जो हम लोग डेल का वैल्यू निकालेंगे वो रिजल्ट जीरो नहीं होना चाहिए। डेल का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो रिजल्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अल्फा के बदले कितना आएगा, आई माइनस 3j प्लस 2k प्लस वाई और बीटा की जगह कितना आएगा 2i माइनस 4j माइनस k प्लस जेड और गामा की जगह कितना आएगा 3i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू जीरो। ऐसा आएगा। अब हम लोग यहाँ से i का कोएफिशिएंट अलग करेंगे प्लस j का कोएफिशिएंट अलग करेंगे और प्लस k का कोएफिशिएंट अलग करेंगे। और चीज़ तो ऑलरेडी पहले से क्या है, जीरो है। तो i का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा x, यहाँ से कितना आएगा 2i और यहाँ से कितना आएगा 3z। ऐसा है। फिर j का कोएफिशिएंट जब अलग करेंगे तो यहाँ से होगा माइनस 3x माइनस 4y और प्लस 2z और फिर k का कोएफिशिएंट जब अलग करेंगे तो यहाँ से होगा 2x माइनस y और माइनस z। ये हो जाएगा। अब देखिए ये पूरे का समेशन रिजल्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। पूरे का समेशन रिजल्ट जीरो के बराबर है। तो पूरे का समेशन रिजल्ट जब जीरो के बराबर है तो ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जीरो होने का मतलब क्या हो गया, कि जीरो आयोटा प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ये होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड आई जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। दोनों साइड आई जे के का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जब दोनों साइड आई जे के का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या फॉर्मेट करेगा, जब दोनों साइड आई जे के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 2i प्लस 3z इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू जीरो। और तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनके, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बनके निकलेंगे।
अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग डेल का वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ से डेल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर यहाँ से डेल का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर डेल इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट 1 -3 2, वाई का कोएफिशिएंट 2 -4 -1, जेड का कोएफिशिएंट 3 2 -1, ऐसा है। एंड नाउ सॉल्विंग दिस, नाउ सॉल्विंग R1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 4 + 2 -2 इंटू ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 3 - 4 +3 इंटू ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 3 -+8, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा -+2, और यहाँ पे आएगा कितना 33 और 8 कितना 41। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दैट इज क्या कह सकते हैं कि डेल का वैल्यू 0 नहीं आया, तो यहाँ लिख सकते हैं सो दैट इज डेल इज नॉट इक्वल टू 0, सो अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर एंड गामा वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसलिए तीनों वेक्टर क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सेक्शन फार्मूला तो हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि दो वेक्टर को अगर कोई तीसरा वेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है इन m/n में, तो उसका सेक्शन फार्मूला था mb वेक्टर माइनस n प्लस n ए वेक्टर बाय m प्लस n। कब, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब। लेकिन वही अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो mb वेक्टर माइनस n ए वेक्टर बटा क्या होगा, m माइनस n। हाँ, अगर मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्ट क्या था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a b और c, तो अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। एक पॉइंट लिखते हैं नोट में, क्या if a line make an angle थीटा, अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाता है विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, with the positive direction of x axis, अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज in anti-clockwise direction, then
देन यूनिट वेक्टर along the line, यूनिट वेक्टर along the line इज क्या हो जाएगा, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। वही अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए, देन यूनिट वेक्टर along the line, then unit vector along the line is क्या हो जाएगा, cos थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, cos थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। कब, जब डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे हो जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 25.3। एक्सरसाइज 25.3 का टैब 4 वेक्टर का टैब 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द फ्लोइंग सेट ऑफ द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, प्रूव दैट द flowing sets of 3 point are collinear। जो सेट ऑफ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और तीसरा क्या दिया हुआ है 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर, ये दिया हुआ है। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, मतलब कुल मिला के ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते क्या कि ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, लेट ओ ए वेक्टर बराबर क्या मान लेंगे, -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बराबर होगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और ओ सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर। ये मान के चले। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक वेक्टर निकालेंगे ए बी, एक निकालेंगे बी सी और एक निकालेंगे ए सी। अगर ये कॉलिनियर है, तीनों एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए सी प्लस बी सी किए और वो ए बी के बराबर हो गया, इसका मतलब सी पॉइंट पहले हो जाएगा और बी पॉइंट बाद में हो जाएगा। तो अभी हम लोग पॉइंट तो ले लिए, लेकिन पॉइंट रिजल्टेंट के अनुसार से क्या होगा, चेंज कर जाएगा कि कौन सा पॉइंट पहले हुआ, कौन सा पॉइंट बाद में होगा। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 2b प्लस 3c, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसमें माइनस कौन होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, ये माइनस होगा, माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, ये वेक्टर को माइनस करना होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस ये मतलब ये हो जाएगा 3a वेक्टर, 2b में 3b घटेगा तो माइनस b वेक्टर, 3c में 5c घटेगा तो माइनस 2c वेक्टर, ये वैल्यू क्या हो गया, ए भी वेक्टर हो गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी घटेगा, तो 7a में ये घटेगा तो क्या बचेगा, 6a वेक्टर बचेगा। सी अच्छा यहाँ पे बी का टर्म तो है नहीं, तो माइनस 2b वेक्टर हो जाएगा, माइनस 2b वेक्टर हो जाएगा, और माइनस सी में 3c घटेगा तो माइनस 4c हो जाएगा, ये हो गया बी सी वेक्टर। अच्छा तीसरा क्या निकलेगा, तीसरा निकलेगा ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए सी वेक्टर निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए घटेगा, तो 7a में माइनस 2a जाएगा तो 9a बन जाएगा ये। अच्छा माइनस 3b बनेगा, माइनस 3b, और माइनस सी में 5c घटेगा तो माइनस 6c हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अगर हम लोग ए बी वेक्टर के साथ बी सी वेक्टर को जोड़ दें तो 3a प्लस 6a 9a, माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b, माइनस 2c माइनस 4c माइनस 6c। तो देख रहे हैं क्या कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, ए सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं सिंस या तो नाउ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, ए सी वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ए बी और बी सी को जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट किसके बराबर हो रहा है, ए सी के बराबर हो रहा है। सो पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। अच्छा इसी को एक और तरीके से चेक किया जाता है, अगर पॉइंट कॉलिनियर है, जैसे कि अभी सेकेंड मेथड क्या लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड कि अगर पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर है, तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग का था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया हुआ था, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दिया हुआ था। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ था, माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या दिया हुआ था, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या दिया हुआ था, 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर। अगर ये तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है कि कोएफिशिएंट का जो मल्टीपल है वो ये ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या है, सी वेक्टर है। कोएफिशिएंट का मल्टीपल क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन सभी के ए बी सी का जो कोएफिशिएंट है, ए बी सी का जो कोएफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर इन ए बी सी के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट रिजल्ट 0 हो जाएगा तो उस केस में ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। दैट इज क्या कह सकते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे यहाँ ए का कोएफिशिएंट कितना है -2, यहाँ ए का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ ए का कोएफिशिएंट है कितना 7, यहाँ बी का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ बी का कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ बी का कोएफिशिएंट है नहीं तो 0 हो जाएगा। सी का कोएफिशिएंट कितना है 5, सी का कोएफिशिएंट कितना है 3, और सी का कोएफिशिएंट है -1। अगर इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या हो जाता है 0,
किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सॉल्व करने के बाद, तो उस केस में वो ये जो पॉइंट्स हो गए ए बी सी वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसी का फर्स्ट का सेकेंड भी बना लीजिएगा। फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट बता दिए, सेकेंड बना लीजिएगा और सेकेंड से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।